हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे रूम में, वीडियो में। चलो भाई लोग, तो तुम सबको पता होगा जैसे कि पिछली क्लास में हम प्रकाश का परावर्तन अच्छी तरह से कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं न्यूमेरिकल के साथ। अगर कोई क्वेश्चन तुम सबका नहीं बन रहा होगा तो कृपया करके आपसे अनुरोध है कि अपने क्वेश्चन को हमारे तक पहुंचाने का कष्ट प्रदान करें ताकि मैं आपको सोल्व करके बता सकूं, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन का पूरी तरह से लेक्चर खत्म हो चुका है और उसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए थे बनाने के लिए, जिसको तुम सबको बना के शायद लाया भी होगा। और आज के क्लास में भी होमवर्क तुम सबको दे दिया जाएगा जिसमें से प्रकाश के परावर्तन से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पूछा जाएगा। सबसे अगर पूछेगा यहाँ पर से इंपोर्टेंट कौन कौन सा है सर जी प्रकाश के परावर्तन का, तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन क्या है, उसका परिभाषा और उसके दो नियम। ये मतलब बोल सकते हो कि ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट दो टॉपिक है। उसके बाद उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर और इसका उपयोग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे को कोई बुक दे दो जिसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, कोई निकाल कर लाओ फटाक से। जिसके पास जैसी भी बुक हो कृपया वैसे ही बुक से क्या करो, पढ़ाई करो। अगर तुम सबके पास सभी बुक नहीं हो सकता तो भैया ऑब्जेक्टिव को कम से कम तुम सबको लेना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव के बुक हर मतलब स्टूडेंट के पास रहना चाहिए और सब्जेक्टिव का हम यहाँ से लिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। भैया ऐसा ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता, लिख लेना। जैसे कि सबसे पहले पूछ रहा है अपसारी, समानांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? कितना लोग बना देगा? पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करें। कितना लोग बना लेगा? जरूरी है कि बना ही लेगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिख देगा ना। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? सिंपल भैया, तुम सबको पता ही होगा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के किन्हीं तीन विशेषताओं का वर्णन करें। तो बताए थे भैया, समतल दर्पण बना के इधर विशेषता लिखे थे तो उसको भी हम बता चुके। अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या में आपका क्या तात्पर्य होता है? ये सब क्वेश्चन है भैया, लिख सकते हो तुम सब, लिख लो जल्दी जल्दी। जिसके पास बुक नहीं है, जिसके पास बुक है तो भैया देखो मेरे पास कौन बुक है, भारतीय भवन है, ठीक है। एनसीईआरटी का बुक भी होगा तो एनसीईआरटी का कराएंगे अगले बार में। जब प्रकाश के अपवर्तन खत्म हो जाएगा तब, परावर्तन खत्म हुआ तो परावर्तन पहले, ठीक है। किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल, उत्तल या समतल? तो भैया उत्तल और समतल दोनों में, ठीक है। उत्तल, अब अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर में या पीछे देखने में क्यों किया जाता है? क्योंकि तुम सबको पता है कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है। इसीलिए हम गाड़ी के साइड पूछ रहा है कि गाड़ी के साइड में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि गाड़ी के साइड के में जो लगा होता मिरर, उसमें ड्राइवर देखता है पीछे वाला गाड़ी को, और वो पीछे वाला गाड़ी का प्रतिबिंब बहुत बड़ा गाड़ी होता है, लेकिन प्रतिबिंब क्या बनता है? छोटा। उस दर्पण में सीधा बनता है, जिससे गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को पीछे वाला गाड़ी को देखने में कोई दिक्कत नहीं होता। इसीलिए हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तुम सब लिख सकते हो, आराम से समझदारी के साथ लिख लेगा। अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि आर और एफ में अंतर, मतलब फोकस दूरी और त्रिज्या में अंतर, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको कितना मैं बोलूं, सर्च कर लियो। बहुत सारे क्वेश्चन है, टोटल 17 है, लगभग 10 बोल दिए और बाकी बात इस सबसे कोई मतलब नहीं है। और निम्नलिखित परिस्थितियों में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण? कार के हेडलाइट में, कार का जो हेडलाइट रहता है ना, ऐसे करके पूछ रहा है कार का हेडलाइट में कौन सा, ऐसे करके। तो भैया इसमें कौन सा? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। बताए थे ना, कार के हेडलाइट में ऐसे अवतल दर्पण, जो किरण यहाँ से टकरा कर ऐसे जाता सब। तो कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का, सौर भट्टी में अवतल दर्पण का। बता दिए थे तुम सबको अच्छी तरह से। उम्मीद करते तुम सबको समझ में आ जाएगा। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है जो किरण आरेख पर है, तो तुम सब किरण आरेख बनाने के लिए सीख जाओ, अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो पिछली क्लास में प्रकाश के परावर्तन को हम अच्छी तरह से कर लिए थे। अब जो क्वेश्चन, अब जो मतलब अगला आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन। अब अगला जो टॉपिक मतलब अगला चैप्टर आया है भैया, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब टकराकर वापस आता था, इसमें टकराकर वापस नहीं आएगा, ठीक है। देखो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करोगे तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक ही चैप्टर में है, लेकिन अगर भारतीय भवन को फॉलो करोगे तो दोनों को क्या कर दिया गया, अलग अलग में बांट दिया है। इसीलिए जब हम इसका
पढ़ा देंगे, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ा देंगे, तो हम टोटल जितना भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से, उसको पूरी तरह से हम कंप्लीटली 1 से 2 दिन क्लास करके हम करवा देंगे। समझा कि नहीं? ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन लिख लिया वो ठीक है, जिसके पास बुक है ठीक है, नहीं तो खाली ऑब्जेक्टिव के बुक ले लो, बाकी सब्जेक्टिव हम देख लेंगे। खाली आराम से क्लास तुम सब करो, ठीक है। अब आते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है, लेकिन उससे पहले हम पिछले क्लास का जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। अगर नहीं किया तो जाओ, पूरा की क्लास अपलोड है, करो। अपवर्तन तो ये बात दूर की बात है, पहले परावर्तन में हम क्या पढ़े थे? परावर्तन में हम ये पढ़े थे कि हमारा जो एक वस्तु को देखने के लिए हमारे कौन सी घटना होना चाहिए? परावर्तन की घटना। जैसे हमको किताब को देखना है, पढ़ना, किसी भी वस्तु को अगर हमको देखना है तो कौन सी घटना होनी चाहिए? प्रकाश का परावर्तन, तभी हम किसी भी वस्तु को देख लेते हैं। और ये भी बताए थे कि भैया जब हम किसी भी, जैसे मान लो मेरे पास ये टिप्पा है, जैसे मान लो ये मार्कर है मेरे पास, तो हम ये मार्कर में लिखावट पढ़ रहे हैं, तो हालांकि ये लिखा हुआ मेरे दिमाग के अंदर में नहीं घुस गया है, इसका जस्ट प्रतिबिंब बना है, फोटो बना है, जो हमारा दिमाग पढ़ के बोलता है भैया क्या है? रिफिलियो है, चाहे रिफ्लेक्सो, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि ये मार्कर है, तो ये मार्कर ऐसे देखें तो भैया मार्कर चिन्ह में आ गया, तो क्या हमारे दिमाग में घुस गया मार्कर? नहीं, इसका क्या बना है? फोटो हमारे दिमाग में। कैसे बना? तो भैया परावर्तन के कारण। कैसे बना? तो परावर्तन के कारण। फिर हम ये पढ़े थे भैया इसको दिखाओ कैसे करना है, क्या करना है, तो किसकी सहायता से हम दिखाए थे? दर्पण की सहायता से। तो दर्पण 3 को पढ़े थे, समतल, उत्तल, अवतल। समतल, उत्तल, अवतल। इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, मतलब फोटो कैसे बनता है? जैसे एक आईना में तुम अपना पार्टी उटी झाड़ता होगा तो कैसे दिखाई पड़ता, कैसे क्यों दिखाई पड़ता फोटो, ये सब के बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब जो अगला क्लास में हम करेंगे अपवर्तन, इसमें क्या होगा? इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एगो कैमरा हमारे फोटो के अपने अंदर में कैसे सेव करता है। जैसे तुम सबके पास फोन होगा, मोबाइल से फोटो खींचता होगा, कभी सोचा है कि भाई क्या ऐसा मोबाइल में लगा होगा जो हमारे फोटो को एकदम जैसा दिखते हैं टोटल बाई टोटल उसमें औसा बना देता है? जो चीज हम बोलते हैं उसमें रिकॉर्ड भी हो जाता है। जैसे कि हमारा फोटो तुम सब भी देख रहा होगा, हम कैसे मोबाइल में भी देख रहे हैं? क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। और कहीं ना कहीं तुमने कहा दूरबीन भी देखा होगा, जो बहुत दूर रखा वस्तु को क्या करता है? वो भीड़ करके दिखा देता है। जैसे बहुत, जो तुम्हारे आंख से नहीं भी दिखा रहा तो दूरबीन लाएगा, ऐसे जूम करेगा तो तुमको करीब से दिख जाएगा। जैसे कि अभी मोबाइल चला ले, बहुत बड़ा बड़ा चांद मामू को दिखा देता है, तुम सब देखा ही होगा, चांद के इतना बड़ा बड़ा खड्डा तुम सबको दिखाई पड़ा देता है। तो ये सब कैसे होता है, किस कारण होता है? तो याद रखना, कौन कारण होता है? अपवर्तन के कारण। इस सब का जवाब जानना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? अपवर्तन। वहां दूर की बात, एक क्वेश्चन और करूं। एक भैया तुम सब क्या करना घर में, अगर किया होगा तो, अगर नहीं किया तो जाकर करना। क्या रख देना इसमें? एक सिक्का ऐसे करके रख देना, 1 रुपया 2 रुपया वाला सिक्का रख देना। कोई भी गिलास ले लो, इसमें कांच का गिलास नहीं लेना चाहिए, ऐसा गिलास लेना जिससे दिखाई पानी मार पार ना हो। कोई ऐसा गिलास लेना चाहिए, कांच का नहीं लेना, कोई अच्छा गिलास लेना। अब इसमें क्या रख देना? सिक्का रख देना। और उसके बाद तुम क्या करना? आराम से देखियो, कुछ नहीं करना, आराम से देखना। कुछ ऐसा जगह चल जाना, जैसे मान लो ऊपर से इस साइड से तुम देखोगे, जैसे मान लो इस साइड से तुम देखोगे तो दिखाई पड़ेगा। जाते रहना, पीछे जाते रहना। एक समय आएगा कि तुमको ये सिक्का दिखना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जैसे कि मैं मान लेता हूं इस तरफ से देख रहा हूं, हम यहां से कुछ और गिलास को छोटा कर देते हैं ताकि बोर्ड को दिक्कत ना हो, और अच्छा दूसरा ही गिलास पार देते हैं, ठीक रहेगा। ध्यान से पहले इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है उसका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम सब हमेशा जानता है किस लिए पढ़ता पता है? कि किसी तरह अच्छा से पढ़ लेते हैं, परिभाषा रट लेंगे, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। देख, कभी भी जीवन में एक चीज टारगेट लेके मत चलियो कि भैया हमको इतना बड़ा का, जैसे कि ठीक है टारगेट है वो अच्छी बात है, हमको इतना नंबर लाना है, लेकिन कभी भी जीवन में तुम सब ये मत सोचना कि भैया हमको सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है। याद रखना, ये सब जो होता है ना, ये चैप्टर, ये रियल लाइफ में फील करने वाला है। जो फील कर करके पढ़ेंगे आराम से, तो फील कर जब पढ़ेंगे और आपसी चीज से संबंधित कर अगर पढ़ेंगे तो समझने में क्या आएगा? मजा भी आएगा, प्लस में लिखने का तो दूर की बात, जो इंसान जिसके बारे में समझ गया तो उसको लिख सकता है आराम से, बस तुम्हारा क्या होना चाहिए? उस पर प्रैक्टिस, ठीक है। तो तुम सब घर में क्या करना, नहीं किया है तब, अगर किया होगा तो ठीक है, नहीं किया तो जाके करना। एक गिलास लेना, उसमें एक रख देना 1 रुपया का सिक्का, 1 ही रुपया का रखना, पता चले 5 रुपया का रखेगा दूसरा कोई लेके चल जाएगा, हो गया खत्म। बड़ा आ जाएगा हमारा जैसे तो छीन ही लेंगे, जैसे 5 रुपया जाकर खा लेंगे कुछ, लेकिन 1 रुपया का रखना। चाहे हो सकता है उसे 50 पैसा लगे ना, तो जो चलता उलता नहीं वो वाला रखो। हम तो बोलते वो सब भी नहीं रखो, इतना को पत्थर अथी लोहार मिलेगा ना, कुछ ऐसा है लोहार चौड़ार, वो वाला रख देना ताकि तुम्हारा पैसा सुरक्षित रह सके। पैसा पॉकेट में रखना। अब यहाँ पर वो कुछ भी रख देना, रख कर तुम धीरे धीरे से दूर जाते जाओ। मतलब चाहे ऐसे हो सकता, ऐसा जैसे मान लो मेरे पास ये गिलास है, ये गिलास है, तो इसे ये तो तुम जैसे मान लो यहाँ से ऐसे रख दिया, इसमें अब यहाँ दिख रहा है, ऐसे करके हल्का सा नीचे होंगे तो देखो धीरे धीरे हमको दिखना बंद हो गया। दिखना क्या होगा? बंद। लेकिन वहीं पर तुम स्टॉप हो जाना,
जहां पर तुमको दिखना बंद हो गया वहीं पर तुम रुक जाना, रुक जाना। और किसी को बोलना भाई तू इधर आ। अब बड़ा को मत बुलाना, अगर पैसा रखा है तो बड़ा को मत बुलाना, छोटा को बुलाना। काहे कि बड़ा को बुलाएगा तो पैसा पहले लेगा, ठीक है। छोटा बच्चा को किसी को बुलाना जो तुम्हारा पैसा ना ले सकेगा। अच्छा हाँ, ये मजाक वाली बात है, बड़ा भी आएगा जो समझदार रहेगा ना तो वो पैसा नहीं लेगा। अब बोलना इसमें क्या करो, पानी डालो। क्या करो, पानी डालो। बोला पानी डालते जाओ। पानी को बोलना यहां तक भर देने के लिए। जैसे कि ई गिलास में पहले हम सिक्का रखे थे एगो, और इसको ऐसे रखे थे, पहले दिख रहा था, कुछ दूर ऐसे चल गया तो हमको दिखना क्या हुआ, बंद हो गया। मतलब जहां तक दिखना बंद हो जाएगा ना वहीं तक, ऐसा नहीं फिर आगे पीछे करके देख लेना। अब वहीं स्टॉप रह जाना, रुक जाना। और इसमें डालना पानी। पानी डालेगा और उसके बाद तुम वहीं खड़ा रहेगा ना तो फिर तुमको पैसा क्या करने लगा, दिखाई देने लगेगा। मतलब ये जो पैसा यहाँ पर नीचे रखा था जो बगैर पानी के दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे इसमें पानी डालेगा तो ये सिक्का तुमको लगेगा यहाँ पर नहीं, कहां पर है, यहाँ पर कुछ हल्का सा सिक्का उठ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिक्का उठ जाएगा। रियल में सिक्का नहीं उठेगा, रियल में सिक्का नहीं उठेगा। तुमको लगेगा भैया सिक्का क्या हो गया, यहाँ से ऊपर उठ गया। अरे इसका तली जो होता है ना, ये तली नीचे वाला जिसको पता नहीं, सब पेंदी जिसको हम सब बोलते हैं, ये पेंदी भी तुमको हल्का सा क्या लगेगा, उठा हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, तो भैया प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और ये तुमको सिक्का जैसे यहाँ पर से तुम देख रहा था, ऐसे मान लो यहाँ पर से देख रहा था, पानी नहीं था तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही पानी डाले तो यह क्या तुमको क्या होने लगा, दिखाई देने लगा। ये कौन सी घटना के कारण हो रहा, अपवर्तन के कारण। चलो भैया ये तुम समझ नहीं पाया, मान लेते तुम समझ नहीं पाया, बोका आदमी है, कोई दिक्कत नहीं। एक गिलास लेना, मस्त वाला गिलास, ठीक है। अब यहाँ पर तुम चाहो तो कांच का गिलास ले लो, चाहे कुछ का भी ले लो, कोई मतलब हमको नहीं। और ये कांच के गिलास में पानी डाल देना। क्या डाल देना, पानी। और इसमें ऐसे करके एक पेंसिल डाल देना। तुम पेंसिल देखोगे टेढ़ा दिखाई पड़ेगा, तुम देखना पेंसिल क्या दिखाई पड़ेगा, टेढ़ा। हम जब जाते थे बच्चम जो क्लास 7वां या 8वां में जाते थे तो देखते थे जैसे तालाब वाला होता और हम ऐसे पैनमा डालते थे, ऐसे पैनमा, तो पैनमा टेढ़ा दिखाई पड़े, बोले अरे पैनमा टेढ़ा दिखा। तो उस समय क्वेश्चन आया था मेरे दिमाग में, लेकिन बस वही जवाब मेरे को पता नहीं था। समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे के एगो मार्कर डाल के देखोगा जहाँ कुछ भी कलम, तो वो डाला रहेगा ऐसे, वो डाला रहेगा ऐसे सीधे ही, ऐसे कुछ इस प्रकार, लेकिन दिखेगा तुमको कुछ इस प्रकार से टेढ़ा, ऐसे करके टेढ़ा। अरे भैया सही से ड्राइंग सही से नहीं आता। मान लो ये है क्या, पेंसिल सीधा रखा हुआ, लेकिन तुमको दिखाई पड़ेगा यहां से ऐसे करके टेढ़ा। अब पानी के सतह से ऊपर नहीं लगेगा, भैया टेढ़ा होकर इस तरफ चला गया। ऐसा क्यों होता है, तो भैया प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है हम पढ़ेंगे, तब उसके बाद इसका जवाब हमको मिल जाए। समझ में बातें आई, कितने लोगों को बातें आई। जैसे तरंग तारा तुम सब देखता होगा, रात को टिमटिमाता है, कभी भूख कभी भाग, भूख भाग, टिमटिमा रहा बंद कभी बुझता है। ये किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण ही। अब ये अपवर्तन क्या है सर जी, तो चलो भैया अपवर्तन पर चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन किसको किसको आते हैं, प्रकाश के परावर्तन किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाना। कौन लौटेगा, तो भैया प्रकाश का किरण। याद रखना, कौन, प्रकाश का किरण जब टकरा के वापस लौटेगा तो परावर्तन। लेकिन अपवर्तन किसको बोलते हैं, तो भैया पिछली क्लास में हम नहीं बताते, लेकिन अब बताते हैं कि भैया देखो, मान लो तुमको कहीं बाजार उजार जाना, तो बाजार जाते हो तो चल मतलब पैदल जाते हो, क्या जाते हो पैदल, या बाइक से, चाहे कुछ से भी जाते हो। तो जिस रास्ते से मतलब जहां से जाते हो उसको, जैसे मान लो हम बाइक से जा रहे हैं तो जिस रास्ते से जाएंगे उसको क्या बोलते हैं, रोड बोलते हैं। चाहे पैदल जा रहे हैं तो उसको हम रास्ता बोलते हैं। भैया चलो भैया रास्ता से चलते हैं, कि ऐसे चल जाता है जैसे मनते से काटा उठा देख के, ऐसा थोड़ी ना होता भैया। तो सेम जिस तरह से हर एक चीज को चलने के लिए एक क्या होता है, रास्ता होता है ना, सेम उसी तरह प्रकाश को भी चलने के लिए क्या है, रास्ता है। क्या है, रास्ता। क्या है, रास्ता। लेकिन हम प्रकाश के रास्ता को रास्ता नहीं बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं, माध्यम। क्या बोलते हैं भैया, माध्यम। याद रखना, जैसे हम ऐसे करके चल रहे हैं, मोटरसाइकिल चला, मान लो फील करो, मान लो मोटरसाइकिल रिंग चला रहे हैं, जहां पर मोटरसाइकिल चला तो मोटरसाइकिल किस पर चलेगा, रोड पर। प्रकाश किस पर चलेगा, तो प्रकाश भी चलता है वो रोडे पर, वो अपने रोड पर, लेकिन उसका ओकर जो रास्ता ना, उसका रास्ता का नाम रोड नहीं, उसका रास्ता का नाम क्या है, मध्यम। यानी कि जिसमें प्रकाश आसानी से चल जाए उसको क्या बोलेंगे, मध्यम। समझ में बात आया या नहीं। तो भैया प्रकाश कहां कहां चल सकता है, हवा में भी चल सकता है, पानी में भी चल सकता है, चल सकता कि नहीं। ईटा में चलेगा, ईटा में, आंसर है नहीं, ईटा में कभी भी नहीं चल सकता। अच्छा हीरा में, हीरा ई पार से ऊपर हो जाता कि नहीं, इसका मतलब अरे भैया जिसे इस तरफ से उस तरफ हो जाएगा, इसका मतलब उसमें चल रहा है। समझ में आ रहा है। पानी में भी चलेगा। और उसके बाद यहाँ पर एगो मान लो कांच भी ले लेंगे, कांच, तो कांच में भी चलता है, ई पार से ऊपर हो जाता है। तो भैया ये सब एक क्या है, मध्यम, मतलब प्रकाश का एक क्या है, रास्ता है। कितने लोग को मीडियम समझ में आ गया, मीडियम कितना लोग को समझ में आ गया,
यू है रे, ये एम है, इंग्लिश मेरा ऐसे ही होता है। मध्यम क्या सर जी? तो जिसमें प्रकाश आसानी से क्या हो जाए, चल जाए, उसको क्या बोलते हैं? मध्यम। मध्यम के रूप में देखिए, जैसे हम सब का रास्ता के रूप में बता ना भैया, छोटा लाइन, 1 लाइन वाला, फिर 4 लाइन, हाईवे, तुमसे बोल रहे जैसे कि हाईवे मतलब बड़ा बड़ा ट्रक उरक वहां चलेगा, 4 लाइन मतलब 4 गो, 2 गो इस तरफ से 2 गो इस तरफ से, एक होता 2 लाइन मतलब एक, जैसे कि हम सब का है गांव देहात में, यहाँ पर 2 लाइन, गाँव में जाएगा गली में तो वहां पर 1 लाइन है, क्या है? 1 लाइन है। तो उसी तरह रास्ता 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ढेर सारा लाइन होता है। जैसे मान लो ट्रेन उरेन चलता है तो देखेगा, मतलब ऐसे अगर रहेगा बाईपास में तो वहां एक दो पटरी रहेगा, एक एक मतलब एक ट्रेन चलने के लिए पटरी और दूसर का, लेकिन जैसे ही स्टेशन पर पहुंचेगा तो उसमें हजार, एक अन्य एक अन्य एक अन्य प्लेटफॉर्म 1 2 3 4 ऐसे रख देता है। तो इसको भी चलने के लिए बहुत सारा है। मध्यम के रूप में क्या हो सकता है भैया? हवा हो सकता है, पानी भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? कांच हो सकता है, और तेल भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है। और तुम सब बोलो, एक आग और बोलो ना, कुछ कुछ बोलते रहो। हाँ, बस इतना ज्यादा हमको पढ़ना नहीं। लेकिन तुम सब क्वेश्चन ये है, मोटरसाइकिल गली में ज्यादा स्पीड चलाएगा कि हाईवे पर? भैया ट्रेन जैसे कि मान लो स्टेशन पर ज्यादा स्पीड चलता है कि ऐसे 1 लाइन बलम, कहाँ ज्यादा स्पीड चलता है? इधर पर स्टेशन पर ज्यादा स्पीड चलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर प्लेटफॉर्म ज्यादा है, मतलब वहां पर रास्ता ज्यादा है। समझ में आएगा ना? तो क्वेश्चन वही आता है भैया, प्रकाश सबसे ज्यादा कहां ज्यादा चलता है? हवा में कि पानी में कि कांच में कि तेल में? कहां सबसे बेसी चलता है? तो सबका करते दिमाग में रखेगा, बस इतना याद रख लो, सबसे बेसी घनत्व किसका है? घनत्व ज्यादा, घनत्व ज्यादा तो प्रकाश का चाल क्या रहेगा? तो अभी नोट्स करने की सोचना मत, हम करवाएंगे। प्रकाश का चाल क्या होगा? कम। यानी कि जो पदार्थ, हवा भी एक पदार्थ है, पानी भी पदार्थ है, कांच भी पदार्थ है, तेल भी क्या है? पदार्थ है। जिस पदार्थ का घनत्व मतलब गाढ़ा, मजबूत, घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी, डेंसिटी, अरे CITY, उल्टे पुल्टे, मेरा इंग्लिश लंदन से सीखा हुआ है, तुम सबको पता है कि नहीं लंदन में कैसे लिखा जाता? तो देखो, घनत्व को बोला जाता है डेंसिटी। अब तुम बताओ, एक में सबसे गाढ़ा कौन रहता है? कण आपस में ज्यादा सटल है, जिसका कण आपस में ज्यादा सटल रहेगा उसका गाढ़ा, मतलब वो गाढ़ा ज्यादा होगा। तो बताओ, हवा बेसी गाढ़ा की पानी की कांच की तेल? गाढ़ा को, घनत्व को बेसी मजबूत नाम से भी जानते हैं, मजबूत, क्या होगा? मजबूत। और एक और लिख देते हैं, हीरा, क्या होगा? हीरा। अब बताओ, इस सब में से बेसी घनाकार कौन होता है, मजबूत कौन होता है? भैया हीरा। जैसी हीरा का घनत्व ज्यादा तो उसमें प्रकाश का चाल क्या होगा? कम। यानी कि सबसे कम किस में चलेगा? हीरा में। उसके बाद एक नंबर में, एक नंबर नहीं, इसको 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर में। और उसके बाद दूसरा का कौन सी आएगा? कांच, तो ये कांच आ जाएगा आपका 4 नंबर में। उसके बाद गाना कौन कौन सी है? तेल, तेल आ जाएगा। देखो, तेल पर डिपेंड कौन सी करता है, जैसे करुआ तेल हो सकता है, मोबिल भी एगो तेल है, तो मोबिल में बहुत मतलब नाक के बराबर चलता है, उसका डेंसिटी क्या था? ज्यादा होता। तो तेल आएगा तुम्हारा कितना नंबर पर? 3 नंबर पर। और ये पानी आ जाएगा तुम्हारा 2 नंबर पर, ये तुम्हारा आ जाएगा 1 नंबर पर। यानी कि सबसे बेसी प्रकाश कहां पर चलता है? हवा में। लेकिन बोलेंगे कि हवा से भी ज्यादा स्पीड कहीं और चलता है, जिसका नाम है निर्वात। क्या नाम है भैया? निर्वात। निर्वात किसको बोलते हैं? जहां पर हवा होगा कुछ नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है। जैसे कि हमारे पृथ्वी में यहाँ पर हवा है, लेकिन जब पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में जाओगे तो वहां पर कोई हवा हुआ नहीं है, तब नहीं बोलते वहां पर मतलब कुछ है ही नहीं। जाओगे आदमी तो ऐसे उड़ेगा, एन्ने से उन्ने, कुछ है ही नहीं। तो वहां पर प्रकाश के चाल ज्यादा आता। लेकिन हम मान के चलते हैं हवा और निर्वात दोनों क्या होता? देखो, क्लास 10th 12 तक हवा और निर्वात दोनों एक माना जाता है, लेकिन जैसे ही तुम BA में जाओगे तो वहां पर तुमको निर्वात अलग पढ़ना पड़ेगा, हवा अलग पढ़ना। लेकिन क्लास 10th में हवा और निर्वात दोनों को हम क्या मानेंगे? एक मानेंगे। क्या मानेंगे? एक। यानी कि बोलेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल और हवा में प्रकाश की चाल दोनों में क्या होता है? आपस में समान होता है, लगभग समान होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो क्लास 10th में थोड़ा बहुत फर्क के बारे में हम ना नहीं पढ़ना, जब BA में जाएगा तब। तो कितना लोग को समझ में आ गया भैया मध्यम क्या है? तो जेहरा में प्रकाश आसानी से चल सके, मतलब प्रकाश के रास्ता को ही क्या कहा जाता है? मध्यम। तो मध्यम के रूप में कुछ भी हो सकता है, अगर हवा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है। अब स्पीड सबसे बेसी क्या चलेगा भैया? तो हवा में। जिसका घनत्व ज्यादा वहां पर स्पीड कम, और जिसका घनत्व कम तो स्पीड रहेगा ज्यादा। सिंपल। कितना कितना को लॉजिक ये चीज समझ में आ गया? तो भैया, तो प्रकाश का किरण, ये झूठ मूठ के हम लिख दिए, नहीं लिख रहे। अभी तुम सबको नोट्स भी बनाने का मौका देंगे, लेकिन तुम सब समझो। अब बात ये आया था कुछ देर पहले कि सर, पहले लिखा दे क्या? हाँ लिखो, पहले आराम से लिखो। हेडिंग में प्रकाश के बर्तन लिखा। अब लिखो यहां पर नोट में,
पहले पहला स्टार देख लिखो भैया, मध्यम। क्या लिखना? अब प्रकाश के बारे में क्या पढ़ेंगे? तुम सब प्रकाश के बारे में नहीं पढ़ा रहे? प्रकाश के बारे में पढ़ा कि नहीं? तो क्या प्रकाश के बारे में लिखा है? डायरेक्ट मध्यम से चलते, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मीडियम क्या है सर जी? तो जिसमें प्रकाश आसानी से चल सके उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का मध्यम। मध्यम क्या सर जी? चाहे प्रकाश का मध्यम, चाहे ऐसे भी डाल सकते हो हेडिंग, दो तरह के डालो, प्रकाश का मध्यम डालो या तो खाली मध्यम डालो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई एगो डाल दो हेडिंग। लिखना जिसमें प्रकाश आसानी से चल सके उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का मध्यम। जो तुमको अच्छा लग रहा है लिख दो। जिसमें प्रकाश आसानी से चल सके वो क्या कहलाता है? प्रकाश का मध्यम। एग्जाम्पल में पानी, एग्जाम्पल में पानी, हवा, देखो जल्दी से। लिखा? हाँ हाँ लिखा रे, चलो लिख ले जाओ। पानी, हवा, हवा। नोट्स में नीचे में लिखना कि भैया यदि किसी, लिखो जिस पदार्थ का घनत्व ज्यादा तो प्रकाश का चाल कम। यही वाला लिख लेना जो नोट्स में भी लिखे थे। नोट्स में लिखना जिस पदार्थ का घनत्व ज्यादा उसमें प्रकाश की चाल क्या रहेगा? कम। यानी कि डी ज्यादा तो घनत्व अधिक चाल। चाल को किसे लिखते हैं? चाल को बोलेगा कोई? स्पीड। स्पीड क्या रहेगा? कम। डी अप, स्पीड डाउन, ऐसे भी लिख सकता। कितना लोग लिख सकता? अब देखो इसी को जानता बुक में क्या लिखेगा कि भैया प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल भिन्न माध्यम में, भिन्न माध्यम में, भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। अब देखो भिन्न भिन्न बोले तुम भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न क्या चाहिए? अब भिन्न को मिटाकर हम अलग लिखेंगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम? अलग अलग होती है। यानी कि प्रकाश की चाल अलग माध्यम में अलग हो, जैसे पानी में कुछ और होता है, हवा में कुछ और होता है। यही बोल रहा है कि भैया प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होता है? भिन्न भिन्न। इसके ऊपर में तो हम लिखी वही तो लिखा है भैया घनत्व ज्यादा तो प्रकाश का चाल कम। समझ में किसको किसको आ रहा? चलिए सर जी आ रहा। अब बात ये आता, अब यही ना मोटरसाइकिल बेसिक गली में स्पीड चलेगा कि मेन रोड पर? मेन रोड पर। समझा? अब बात ये आता है कि भैया पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? पानी में तो पहले हवा में, हवा में प्रकाश का चाल, प्रकाश की चाल याद रखना 3 लाख किलोमीटर पर, 3 लाख किलोमीटर पर घंटा। समझा? 3 लाख, एक इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इतने ना तरह 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या पर घंटा, मुझे मालूम शायद नहीं, पर सेकेंड हो सकता है, ठीक नहीं। और हवा में खाली 3 लाख याद रखो ना। हवा में कितना होता है? 3 लाख। और पानी में प्रकाश की चाल, प्रकाश की लिख ले जाओ, प्रकाश की चाल कितना होता भैया? याद रखना 2.5 लाख, सॉरी 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कांच में प्रकाश की चाल कितना होता भैया? तो 2 लाख किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर पर सेकेंड। समझ में आया? आराम से अच्छे से लिखना। लिख लिया? अच्छा भैया लिख लिया। अब आगे बढ़े, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणें हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। किसको किसको आद नहीं था। अब आते हैं अपवर्तन। अब क्या आते हैं? अब अगला हेडिंग डालना सर जी, प्रकाश का अपवर्तन। ये अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन देखो, परावर्तन क्या था?
सीधी रेखा में जा रही है, टकरा के वापस लौट गया, चाहे उस तरफ भी लौटे चाहे इस तरफ भी लौटे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन में, अच्छा परावर्तन में क्या था, तो वो भैया किसी वस्तु से टकरा कर लौटता था। क्यों वस्तु से टकरा कर लौट जाता था? क्योंकि वस्तु वो पारदर्शी होता था, जैसे ईटा कुछ भी होता था, लेकिन अवरी टकरा के लौटेगा नहीं। अवरी जब प्रकाश की किरणें ऐसे सीधी रेखा में जा रही है, और जब वो दिशा में अपना बदलाव कर दे, जैसे इधर से सोझे जाना, इसको जाना चाहिए क्या, सोझे, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये चल गया कुछ इस तरफ, तो भैया इस घटना को हम बोलेंगे प्रकाश के अपवर्तन। यानी कि जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में जा रही है, लेकिन जब वो अपना दिशा से विचलित हो जाती है, दिशा से जैसे जाना था इसको सीधा हो गया इस तरफ, या हो सकता है इस तरफ भी हो जाए, किधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अपना दिशा में परिवर्तन होगा तो उसी घटना को हम सब बोलेंगे प्रकाश के अपवर्तन। क्या बोलेंगे हम सब? प्रकाश के अपवर्तन। यानी कि जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गई और वो अपने दिशा से विचलित होकर भटक गई इधर से उधर रास्ता, तो उसको बोलेंगे हम प्रकाश के अपवर्तन। अब ये लिखना नहीं है। अब भैया व्हाट मतलब क्यों होता है, अब क्वेश्चन तो आएगा तुम सबको कि भैया ऐसा क्यों होता है। तुम सबका मन में क्वेश्चन आएगा, सर जी एगो कोई आदमी ऐसे से जा रहा, अचानक बदल लिया दिशा। जैसे कि प्रकाश के परावर्तन में समझ में आ रहा था, सर जी ऐसे करके जाते थे तो कोई वस्तु मिलता था तो टकरा के आ जाता था, नई वस्तु मिला तो सीधे चल गया। लेकिन ये सीधा सीधी जा रहा था, अचानक अपने मुड़ गया। आखिर बात हुआ तो हुआ क्या, क्यों मुड़ा? कुछ तो ऐसी बात होगी जिसमें मुड़ा। तो भैया क्यों हुआ? तो माध्यम चेंज होने के कारण। क्या? माध्यम चेंज होने के कारण, माध्यम बदलने के कारण। याद रखना, बदलने, अभी नोट्स मत करना, पहले समझो अच्छा से। बदलने के कारण, समझा? जैसे कि मान लो ये अभी प्रकाश की किरणें जो जा रही थी, ये था क्या, हवा। क्या था? हवा। लेकिन चला गया और इसको यहां पर कुछ रख दिया, कोई कांच। क्या रख दिया? मान लो कोई यहां पर कांच है। क्या भैया? कांच। तो भैया प्रकाश की चाल देखो, इसमें प्रकाश का चाल क्या था? 3 लाख। इसका मीडियम अलग होगा, कि माध्यम के रूप। माध्यम किसको बोलते हैं जरा? अरे भैया तुम ही सब बताओ, कितना लोग मोटरसाइकिल या साइकिल चलाया होगा? चलाया है। तुम ही सब बताओ, जब साइकिल को स्पीड में चलाता है तो क्या तुमको देखो ऐसे वैसे करके तो गिरने नहीं देता, लेकिन स्पीड में सीधे तुम जा रहा, सीधे रास्ता में तुमको कोई मिला ही नहीं, ठोकर खाने वाला कोई मिला, तो बताओ कभी गिरेगा? नहीं गिरेगा। लेकिन वही साइकिल को पूरा अस्थिर से धीरे धीरे चलाओ, टगमगाएगा, इन्ने सोने हैंडल में इन्ने जाएगा उन्ने जाएगा, जाता कि नहीं? गिरने की संभावना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि तुम अपना स्पीड क्या कर दिया? कम, इसीलिए इधर से उधर हो रहा है। सेम उसी तरह प्रकाश के चाल इसमें जा रहा था, इसका स्पीड था ज्यादा, लेकिन जैसी कांच में गया इसका स्पीड गया कम। मतलब इसका मध्यम गया बदल, पहले था हवा, ये पहले चल रहा था मतलब हाईवे पर, अब आ गया गली में। अब गली में आएगा भैया कहीं ना कहीं एक्सीडेंट तो होगा ही होगा, कहीं ना कहीं से आगे इधर से उधर टगमगाएगा। क्यों? क्योंकि गली में स्पीड क्या होता है? कम होता है। तो हवा में प्रकाश का चाल ज्यादा था, इसीलिए स्लोली जा रहा था। लेकिन जैसी उसका मीडियम चेंज हुआ, आ गया तुम्हारा कांच, जिसमें प्रकाश का चाल क्या है? कम। जैसी आया दूसरा मीडियम, तो ये अपना दिशा से विचलित होकर इस तरफ चला गया। हो सकता है इस तरफ भी जाएगा, हो सकता है इस तरफ भी, किधरों भी जा सकता है, कोई गारंटी वाली बात नहीं। कितना लोग को ये क्लियर हो चुका है? आप क्वेश्चन में आते पता कौन पर? अभी लिखना उखना नहीं है तुम सबको, पहले आराम से समझो। अब क्वेश्चन में कहा था पानी वाला पर, जिसे बोले थे कि भैया ये पानी, ये डिब्बा हुआ कांच का गिलास है, जिसमें हम क्या रखे थे भैया? सिक्का। और इसको मान लो ये मेरे से लाडो साहब भाई है, सॉरी टुल्ला साहब भाई कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, इसको देख रहा है, और यहां से सूर्य की किरणें, यहां से बहुत सारी किरणें यहां पर से आ रही है और यहां से टकरा कर सीधा जा रहा है। क्यों? क्योंकि भैया हवा से आया, ये तो एक अंदर में तो हवा नहीं रहेगा, तो यहां से टकरा कर तो परावर्तित होकर यहाँ पर दिख रहा है। कितना लोग को लग रहा है सर जी हाँ पर वस्तु ऐसी दिख रहा था, लेकिन ये अपना आंख को थोड़ा सा कर लिया क्या? नीचे। तो वो किरण जा रहा था ऊपर, ये कर लिया क्या? नीचे। तो अब यहां से टकरा कर किरणें ऊपर सीधे चला गया, इसको आंख पर पड़ा ही नहीं। तो जब आंख पर परावर्तित किरण पड़ेगा नहीं तो इसका प्रतिबिंब बनेगा नहीं, जब प्रतिबिंब बनेगा नहीं तो इसको ये देख भी नहीं पाएगा। क्या देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। यही बउआ साइंस है, यही सत्य है, यही सही है। जैसे कि मान लो हमें इसको देखना है तो देखो वहां से लाइट टकरा कर यहां से मेरे आंख पर पड़ रहा, तब हम इसको देख सकते हैं। अगर बीच में कोई लाइट को इसे रोक देगा तो ये देख नहीं पाएंगे। जैसे कि मान लो इस लाइट को रोकने के लिए, इस लाइट को रोकने की मदद मैं कुछ और से लेता हूं। जैसे कि मान लो ओहो वक्त बदलता नहीं, बदलना पड़ता है। जैसे ये देखो टकरा कर मेरे आंख पर पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है। अब जैसे इसके आगे ये रख दिया तो मतलब वो अपवर्तित किरण
आपतित किरण आ रही थी, अब परावर्तित किरणों को हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आंख पर आने से क्या कर दिए, रोक दिए। ये बस तुमको दिखना हो गया बंद। तुम सब भी देख लो भैया, दिख रहा है, लो झाप लेते हैं इसको, दिख रहा है। अब तुमको ये उजर का दिख रहा है, क्यों, क्योंकि वहां से किरण यहाँ पर आकर टकरा कर तुमको पास वापस लौट रहा है। तो सेम उसी तरह से यहां से किरण सूरज का आ रहा है, सिक्का पर से टकरा कर आंख पर पड़ रहा था तो उसको दिखाई पड़ रहा था, लेकिन कल अब क्या, आंख को नीचे दिखना हो गया बंद। अब क्या किए, देखो प्रकाश की किरणें यहां पर जा रहा है, मध्यम चेंज हुआ नहीं, हवा में है, अभी हवा ही है, हवा। अब जैसी इसमें हम डालें क्या, पानी, अब पानी डाले भैया तो पहले प्रकाश की किरणें यहां पर आया, इसका मीडियम हो गया क्या, चेंज, मीडियम हो गया चेंज। तो सबसे पहले इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये जाएगा कुछ इस तरह से। अरे भैया ये तो इसको जाना चाहिए था ऐसे ऐसे सीधा सीधी, ये तो ऐसे चला जाएगा, ये तो ऐसे चला जाएगा। वो बाद में पढ़ेंगे कि कब किधर जाता है, हम बाद में पढ़ेंगे भैया इधर का आएगा इधर कहां गया, पढ़ेंगे हम अच्छा से पढ़ेंगे, अभी तो बोले नोट्स मत करो। तो ये चल जाता किस तरफ, इस तरफ। और फिर यहां से जब यहां से किरणें टकरा कर वापस जाएगी, कौन किरणें, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण मान लो ये इसको जाना चाहिए था, यहां से निकलेगा ऐसे, ये निकलेगा यहां से ऐसे। देखो पहले हवा से आया पानी में तो मीडियम चेंज हुआ, तो हम बोले जब भी मीडियम चेंज होगा तो किरण इधर से उधर होगा ही होगा, जैसे ही मीडियम चेंज होगा किरण इधर से उधर होगा। जैसे यहां पर से हवा से आ रहा था पानी में तो सीधे जाने की जगह ऐसे चल गया। अब यहां से जब निकल रहा है तो देखो फिर मीडियम चेंज हो रहा है, अब ये हवा से किस में जा रहा है, सॉरी पानी से भी जा रहा है हवा में, फिर भी मीडियम चेंज हुआ कि नहीं। अब ये कम चाल से बेसी चाल में जा रहा है, तो इसको जाना चाहिए था कैसे, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन ये ऐसे ना जाकर कोई इधर घूर जाएगा। अब ये इधर घूरेगा जैसी तो क्या करेगा, इसके आंख पर पड़ेगा, यही परावर्तित किरण उसके जाके आंख पर पड़ा, पड़ा कि नहीं। तो ये आंख पर जैसे पड़ा तो इसको दिखाना शुरू, लेकिन इसको रियलिटी में सिक्का कहां दिखेगा, तो इसके देखो समझो, सूर्य यहां पर है, परावर्तन में पहले चलते फिर से, परावर्तन ये सूर्य है, यहां पर क्या है दर्पण, ये क्या है दर्पण। अब तुम यहां पर आंख रखे हो, अब यहां से दर्पण से तुम्हारा आंख पर मारेंगे, तुमको सूर्य यहां दिखाई पड़ेगा कि दर्पण में, दर्पण में, क्यों, क्योंकि ये किरणें यहां से दिखाई पड़ रहा। तो भैया ऐसे आ रहा था, यहां से टकरा कर यहां जा रहा, तो इस बिंदु पर तुमको क्या दिखाई पड़ रहा था, सूरज, सूरज भूमि यहीं पर दिखाई पड़ रहा कि नहीं। अगर भैया तो इसको ये सिक्का कहां दिखेगा, हल्का सा थोड़ा सा अच्छा से लाइन पार देते हैं इसको मिटाकर, इसको क्या होगा, तो इसको जस्ट लगेगा भैया कोई वस्तु क्या रखा हुआ, सामने रखा हुआ, ऐसे सामने कुछ यहाँ, तो इसीलिए सिक्का यहां ना दिखकर इसको क्या लगता कि भैया कोई सिक्का यहां पर आ गया है, यहां पर इसको लगता, क्यों, क्योंकि ये किरणा सीधे इधर, कौन प्रतिबिंब, काल्पनिक। ध्यान से सुनो, वास्तविक में यहां है लेकिन उसको दिखेगा यहां पर, क्यों, क्योंकि इसको जबरदस्ती मिला है ना, तो इसलिए कौन सा प्रतिबिंब, काल्पनिक। जब इसको अब जाके इसको ऐसे उठाएगा, पैसा नहीं मिल रहा है, अब इसको मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये काल्पनिक है, वास्तव में तो यहां पर सिक्का हुआ है, रियल में सिक्का यहां है, इसीलिए हमको सिक्का उठा हुआ दिखाई पड़ता। कितना लोगों को क्लियर होगा काहे उठा हुआ दिखाई पड़ता, समझ में सबको आया ना, कितना लोगों को समझ में आया, क्यों पढ़ रहे हैं, समझ में आया। अच्छा अब मान लो कि एगो ऐसे रख दिया, जखने और क्या रखे थे, एक डंटा रख देते हैं भैया, ऐसे करके डंटा रखेंगे तो सेम वही पानी यहाँ पर दे देंगे, तो पहले किरण यहाँ से टकरा कर यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ से जब निकलेगा किरण तो ये भैया अपना दिशा में जाना चाहिए, इसको सीधा आती है, चल जाएगा इस तरफ या उस तरफ भी जा सकता, किधर भी जा सकता, कोई गारंटी नहीं है, इस तरफ चलेगा। तो भैया इसीलिए, और इसको रियल में दिखेगा भैया डंटा इस तरफ से उठा हुआ हल्का सा टेढ़ा दिखाई पड़ेगा, हल्का सा क्या दिखाई पड़ेगा, टेढ़ा, क्यों दिखाई पड़ता बता चुके, समझ में बातें आई या नहीं। अब भैया जिस तरह से परावर्तन में पूछा था भैया एक घटना कैसे होता हमरा बताओ, उसी तरह कोई पूछ लिया कुछ में अपवर्तन में बताओ भैया, तो बोला रुक तो हम बताते हैं। अब इसको मतलब तुमको जैसे कि अब किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि नहीं सर जी ऐसे नहीं हो सकता, तो लो भैया करके दिखा देते तुम सबको। क्या करना तुम सब, एक छोटा सा प्यारा सा क्या लेना, कांच, कांच लेना, कांच इतना पतला लेना, अब जा हइयो मोटा कांच नहीं लियो, चाहे पानी ले लेना, एगो ड्राम में गिलास लेना, ऐसे कांच वाला भर लेना, और क्या करना तुम ऐसे करके एक लेजर लाइट का किरण मारना, लंबवत नहीं मारना, तिरछे मारना, क्या मारना, तिरछे। तुम ये देखेगा तो भैया किरण पार होकर इसको सीधा जाना चाहिए था, ऐसे कुछ ऐसे 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 जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ना जाकर ये अपना दिशा से क्या होगा, बदल जाएगा, या तो इस तरफ चल जाएगा या तो इस तरफ चल जाएगा। हम मान लेते हैं अभी भैया ये इस तरफ चला गया, क्या चला गया, इस तरफ। तो हमेशा आने वाली किरणें
आपतित किरण तुम सबको भी पता है, आपतित किरण, इसीलिए बोलते भैया किसी हमारा छेड़ो मत, छेड़ेगा तो ज्यादा याद दिलवा देंगे। ये क्या है सर जी? आपतित किरण। अब उस समय टकरा कर वापस लौट रहा था परावर्तित किरण, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? अपवर्तन, मतलब अपवर्तन मतलब दिशा में परिवर्तित करना, दिशा में क्या होना? परिवर्तित होना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। कौन बोलेंगे ये? मुझे अपवर्तित भी लिखने अब नहीं आ रहा है, अपवर्तित किरण। तुम सब मिला लियो, मेरा हिंदी, मैं हिंदी सीख के आया हूँ क्या बोलता है, स्पेन से, और इंग्लिश सीख के आया हूँ इंग्लैंड से, इसीलिए मेरा थोड़ा सा अच्छा रहता है। ठीक है, एक तुम्हारा अपतित किरण। और फिर भी वही पर यहाँ पर भी एगो डालेंगे, क्या? बोलो बोलो। अभी लंब। ये क्या डालेंगे भैया? अभी लंब। ये क्यों पढ़ना पड़ता है? आगे चलकर हम इसका भी सब, मतलब क्लास आज ही स्टार्ट किया, तुमको सब चीज समझ में आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसे चीजें जिसको जब बोल रहा सर कि आद भी करो, बस सिर्फ आद करना है। तुम इतना कभी डरना ही मत कि यहाँ पर आएगा नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा भैया सर क्या पढ़ा दिए ने। एग्जाम, अच्छा तुमको लग रहा कि हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं? तुमको नहीं लग रहा कि भैया जिंदगी में ऐसा चीज तो होता ही होता है? लग रहा कि नहीं? बस हम यही चाहते हैं कि भैया तुमको जरूरत, मतलब एग्जाम बाद में, सबसे पहले ये तुमको फील होना चाहिए कि इसका जरूरत हमको कहाँ पड़ेगा, कब पड़ेगा। अब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम चल जाएंगे कहाँ पर? कैमरा पर चल जाएंगे कि कैमरा कैसे हमारा फोटो बना लेता है। फिर धीरे धीरे पढ़ते दूरबीन पर चल जाएंगे, और उसके बाद यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा हम बता देंगे। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया? अभिलंब। और इसको भी बोलेंगे कौन बिंदु? आपतन बिंदु। ये स्वयं उसी रहेगा, आपतन बिंदु। ठीक है। अब यहां पर भी देखो कौन बन रहा है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन बन रहा है भैया? जिसको हम बोलेंगे आपतन कोण। सेम टू सेम, यानी कि आई, क्या बोलेंगे? आपतन कोण। इसको आई को लिखा जाता है, यानी कि यहां पर लिख दें, कैसे लिखें? आपतन कोण। और यहां पर भी देखो अभिलंब और इसके बीच में, अब इस ई मत ले लियो, ऐसा नहीं कि ये ले लियो। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है, जिसको बोलेंगे अपवर्तित, अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे? कहां पे लिखे? जगह भी नहीं, यहीं पे लिख दें, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, जिसको हम आर से लिखेंगे। ठीक है, अच्छा से तुम सब लिख लियो। कितने लोग को ये चीज समझ में आ गया? आइए मान लेते भैया ए बी कोई क्या है? कांच है। ए बी क्या है भैया? कांच है। इसको मान लेते हम क्या? एक क्या है सर? कांच है आपका। कितने लोग को मस्त से समझ में है? परिभाषा बाद में लिखना, पहले फिल्म में ये समझो। ऐसे ही होता है भैया, कोई कांच अगर आ गया, क्यों होता है? क्योंकि मध्यम बदलता है। जैसे तुम सबको एग्जांपल में रास्ता, गली के रास्ता में एक्सीडेंट ज्यादा हुआ क्योंकि उसमें स्पीड कम रहता है। तुम सब खुद फील करो कि भैया कोई भी चीज जब धीरे धीरे चलाएगा नहीं तो एने ओने थरथराएगा, कखने गिर जाएगा, कखने गिर जाएंगे। लेकिन स्पीड में हाथों जोड़ के चला देगा, स्पीड जा रहा है, हाथ छोड़ के पूरा सर के बटन खोल लो, अब मारो पेंडल, जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर गलती से आ गया गली में, चलाएगा धीरे, भैया तुम्हारा फिक्स है कि इधर से उधर मोटरसाइकिल होगा, या कुछ भी होगा तो होगा। समझा? तो भैया ऊपर क्या था भैया? हवा। क्या था? हवा, मतलब मध्यम, इसका रास्ता था हवा। अब रास्ता क्या हो गया? कांच। तो रास्ता इसका बदल गया कि नहीं? अच्छा, तुम सबको मध्यम की जगह रास्ता बोले, अच्छा समझ में आएगा ना? अच्छा समझ में पता है। अगर तुम सबको बोलेंगे ना बिलियन, समझ में नहीं आएगा। जैसे बोल देंगे शरबत, हा सर सिलेबस वाला बात कर दिए शरबत, अच्छा समझ में आया, हा क्या बात है। तो देखो ये रास्ता, प्रकाश का रास्ता भी क्या था? हवा। अब चल गया कहाँ? कांच। बदल गया कि नहीं? जैसे ही बदलेगा तो ये अपना दिशा भी क्या कर लेता है? बदल लेता है। समझ में बात है आई कि नहीं? अब लिखो प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में अब पहले परिभाषा लिखो। लिखो, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश की किरणें, यहां ध्यान से, तुम सब चाहो खुद लिख सकते हो, रुको। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ये पहला माध्यम था, दूसरा का माध्यम है, जैसे जाएगा तो क्या करेगा? अपने दिशा में क्या कर लेता? बस यही चीज लिखना है कि भाई जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता तो अपनी दिशा में क्या कर लेता? परिवर्तन करता। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश के अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। लिख सकते हो, लिखो। जल्दी जल्दी लिखो रे भैया, सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं रे? क्या लगता है तुम सबको समझ में आता होगा तुम सबको कि ना रे? अरे छोटुआ,
लिखा, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा में लिख लिया तुम सब? कितना लोग लिख लिया? थैंक यू सो मच, लिख लिया। अब प्यारा प्यारा सा ये डायग्राम भी पार लो भैया। एक कांच है, आने वाली किरण आपतित किरण, भैया टकरा कर इधर लौटा तो उसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। ये वाला भी थोड़ा सा लिख लो भैया। अभी तब तक रेस्ट कर लेते हैं हम, तब तक कुछ टॉपिक देख लेते, छूटा उटा नहीं ना हमसे। हे भगवान मत छुटियो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छूट भी नहीं करेगा हम जानते। थोड़ा सा वीडियो भी रोक देते, तब तक तुम सब नोट्स करो। अब अपवर्तन की घटना किस तरह से होती है तुम सबको दिखा दिए। देखो, आने वाली किरण सीधा आ रहा है, मतलब किसी को दिशा में बदला बदली नहीं किया था, आपतित किरण। और जैसे ही उसका मीडियम अलग हुआ, मीडियम क्या हुआ, अलग हुआ, तो वो अपना दिशा में क्या कर लेगा, परिवर्तित, मतलब जाने था सीधा चल जाएगा उस तरफ, तो भैया उसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। जैसे एग्जांपल है, साइकिल से तुम जा रहा, अच्छा से चला लिया तो तुम ड्राइवर कहलाओगे। कहीं से गलती से किसी को ठोकरा दिया, पता है तुम सब क्या कहलाओगे? कितना लोगों को पता है, तुम सब समझ गया। तो सिंपल बेचारा ये जा रहा था, किसी से टकरा कर दिशा में बदल गया, भैया इसका भी नाम चेंज कर दो, ड्राइवर छोड़ के कुछ और नाम रख दो, तो इसका नाम रख दिया गया कौन, अपवर्तित किरण। क्या रख दिया गया, अपवर्तित किरण। बाकी बात तुम सबको सब चीज याद करो भैया। ये कांच है, अब इस पर अभिलंब डालेंगे, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलेंगे आपतन कोण। उसका सेम रहेगा, बस चेंज होगा तो नीचे वाला ये होगा अपवर्तन कोण। क्या जाएगा, अपवर्तन कोण, जिसको हम अभी भी लिखेंगे कैसे, आर से। अब क्वेश्चन ये आता सर जी कि अपवर्तन की घटना क्यों होता है, तब नीचे में लिखो अगला क्वेश्चन कि अपवर्तन का घटना क्यों होता है। अपवर्तन का घटना क्यों होता है, अपवर्तन की घटना क्यों होती है, क्यों होता, कोई दिक्कत नहीं, लिखो, साइंस में होता होती फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है। लिखो, मध्यम बदलने के कारण, आंसर सिर्फ शॉर्ट में लिखो, मध्यम बदलने के कारण, मध्यम बदलने के कारण। अबरी क्या बोले, अबरी बोले सिंघाड़ा छापो, लिखो तबरी क्या, प्रकाश के, अच्छा ये जा रहा है, क्यों बदल गया, क्योंकि इसका रास्ता में कोई दूसरा मीडियम आ गया था। पहले हवा रास्ता था, अब आ गया कांच। सिंपल, मतलब 4 लाइन छोड़कर क्या आ गया था, गली, इसीलिए टकरा गया, टकरा गया तो बदल गया। अरे भैया सिंपल, 4 लाइन पर हम गलती, उधर में गलती दे रहे हैं। 4 लाइन पर तुम्हारा स्पीड कुछ अलग रहता है, और गली में आता तुम अपना चाल ढाल अलग कर ले दो कि नहीं, कहा है कि भैया किसी तरह सिंपल, क्या तुम सबको उदाहरण देख समझाया, अरे छोड़ो रहे। तो मध्यम चेंज होने के कारण क्या हो जाएगा, तुम चाहो तो अपना भाषा में लिख सकते हो एग्जाम्पल में, रास्ता बदलने के कारण। एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिख देना, जैसे कि प्रकाश की चाल कांच से मतलब हवा से कांच में जाएगा तो अपने दिशा में परिवर्तन। एग्जाम्पल में तुम चाहो लिख ले सकते हो ताकि आगे चल के तुम भूलो नहीं। एग्जाम्पल में जैसे कि जब प्रकाश की किरणें कांच से, सॉरी हवा से कांच में जाता तो अपना दिशा में परिवर्तन करता ही करता है, करता ही करता है। अब क्वेश्चन ये आता सर कि इसी तरफ क्यों गया, इस तरफ भी तो जा सकता था, ये भी तो तुम सबका मन में क्वेश्चन आ गया, तो इसका जवाब भी है। देखो भैया, अभी हम क्या पढ़े थे, पर दिशा क्यों बदलता है, तो भैया मध्यम के कारण। क्यों बदलता है, मध्यम के कारण। किसके कारण, मध्यम के कारण। अब मध्यम दो होता है, मध्यम कितने होते हैं, दो प्रकार के, आ गया ना चौकन्ना। एक होता भैया सघन मध्यम, एक होता सघन मध्यम, एक होता भैया विरल मध्यम, विरल। सघन मध्यम किसको बोलते थे, जिसमें प्रकाश की चाल कम रहे, प्रकाश का चाल यहां पर क्या होगा, कम। अब विरल में प्रकाश का चाल क्या होगा, ज्यादा। तो बताओ, अब यहां पर देखो दो माध्यम है, दो मीडियम है, एक है हवा, दो रास्ता है, एक हवा एक कांच है, कौन सा घन है कौन विरल, तो किसमें प्रकाश का चाल ज्यादा रहेगा, हवा में कि कांच में, हवा में। तो ये हवा कहलाएगा सर विरल मध्यम, क्या आ जाएगा, विरल
मध्यम। और ये क्या आ जाएगा, सॉरी कांच था, कांच रहने दो, और कांच में प्रकाश का चाल है तो इसलिए हो गया ये सघन मध्यम। समझ में आया? तो याद रखना, तो मध्यम कितना होता है, दो, एक सघन एक विरल, ठीक ना। तो नीचे लिख लो भैया, नीचे में बोला अगला में, सॉरी अगला जैसे टॉपिक में डालो, इसको मिटा दूं, कहाँ लिखना है ये बताता हूँ, कहाँ लिखना है। नोट्स में तुम सब चीज लिख लिया था, सब चीज लिख लिया था कि नहीं। अब यहाँ पर अगला जो स्टार डालो कि भैया मध्यम दो प्रकार के होते हैं, मध्यम दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक भैया सघन, तो सघन में डायरेक्ट लिख लेना, सघन में सघन मध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, दूसरा विरल मध्यम। हालांकि ये पहले हमको लिखाना चाहिए लेकिन बाद में लिखा है, विरल जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो। लिखा, लिखा कि नहीं? अरे कितना लोग लिखा रहे, लिखा? सर लिख लिया। अब देखो, ये प्रकाश की किरणें इधर जाएगा कि उधर, ऐसे तो नहीं है बोल सकता, इसलिए एक चिन्ह के द्वारा बताया जाता है, अभिलंब से दूर भागेगा कि अभिलंब के नजदीक आएगा, अभिलंब के दूर या नजदीक। जैसे बोलेंगे, बोलेगा इधर भागता है उधर भागता है, ये कौन भाषा हुआ? इधर, ये तो समझाने के लिए बोले, इधर या उधर तो फिजिकल वजह के समझ, लेकिन अगर बोलेगा भैया बताओ किधर जा रहा है, भैया अभिलंब से दूर जा रहा है या अभिलंब के नजदीक, बताओ। ये किरणें जो अभी है अभिलंब से दूर गया कि अभिलंब के करीब आया? अभिलंब से दूर गया। देखो इसको जाना चाहिए इसे, लेकिन गया उधर उस तरफ, तो अभिलंब से क्या हुआ, दूरी बढ़ गया। भैया कब दूरी बढ़ता है, कब अभिलंब से नजदीक जाता है, ये अब बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब नीचे में नोट्स में लिखना, क्या लिखना नोट्स में कि भैया जब किरणें सघन से विरल में जाओ, जब किरणें सघन मध्यम से विरल मध्यम में जाता है, जब किरणें सघन मध्यम से विरल मध्यम में जाता है, सॉरी जाती है, किरण है तो भैया प्रकाश तो स्त्रीलिंग है, या जाता है लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, जाते लिखो ना, एक लिंग है तो कोई दिक्कत। जब प्रकाश की किरणें एक मध्यम से दूसरा मध्यम, सॉरी सघन मध्यम से विरल मध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है या अभिलंब से दूर भागती है। मिटाऊं इसको। अब अगला हेडिंग डालना कि जब प्रकाश की किरणें सघन से किस में, विरल, सघन से किस में, विरल। ध्यान से तुम सब यहां पर समझने की कॉन्सेंट्रेशन हो, मतलब पूरी अच्छी तरह से यहां पर फोकस। हम क्या बोले, किरण किस से, सघन से, सघन से किस में, विरल में। तो क्या होगा, किरण क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा कि अभिलंब से दूर? तो याद रखना अभिलंब से, अभिलंब से दूर। अभी सबको मिटा देते हैं, सबको मिटा देते हैं, ये सबको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ये भैया मान लो पानी है, क्या है, पानी 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 पानी, ये है भैया पानी। यहां से किरण एक ऐसे गया, कितना लोग को लगा कि सर जी हाँ गया। अब इसके बीचों बीच क्या पार देते हैं हम, अभिलंब। ये ऊपर था हवा और नीचे आया है भैया पानी, क्या है, पानी। मीडियम चेंज हुआ, हवा कौन माध्यम हो गया, सघन की विरल, विरल। याद रखो विरल किसको बोलेंगे, जेरा में चाल ज्यादा रहेगा, इसमें पानी में ज्यादा चाल कि हवा में ज्यादा, हवा में। तो ये है भैया कौन माध्यम, कौन माध्यम है, कदे बिरल। फिर से बोलो विरल, फिर से बोल, कस के बोल विरल, विरल एक विरल माध्यम, क्या है, विरल माध्यम, क्या है विरल। आइए तुम्हारा हो गया कौन माध्यम, सघन माध्यम। तो भैया देखो इसको जाना चाहिए था एस, क्या जाएगा भैया, एस जाना चाहिए था इसे, लेकिन किधर जाएगा, तो देखो कहां से जा रहा है, विरल से सघन। यहां पर क्या बोले, सघन से विरल तो अभिलंब से दूर, लेकिन अगर विरल से सघन तो यानी कि इस तरफ, तो अभिलंब की ओर झुकेगा, तो अभी हो जाएगा अभिलंब की, अभिलंब की ओर झुकेगा, झुकेगा साला झुकेगा ये नहीं रे। तो भैया देखो किससे जा रहा है, विरल से सघन में,
तो विरल से सघन में तो अविलंब की ओर झुकेगा, तो मतलब इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये जाएगा कुछ इस प्रकार। आज जैसे इसका चेंज कर देता, ऊपर पानी नीचे हवा, तो भैया ये इधर चल जाता, मतलब अविलंब से क्या जाता, दूर। कितना लोग को क्लियरिटी हो गया कि भैया कब किधर जाएगा, है ना। अब तुम सबको बस इतना करना पड़ेगा, सर जी कौन सा मध्यम सघन है, कौन सा क्या है विरल है। और जब सघन से विरल में जाएगा, विरल से सघन में जाएगा, तो की होगा। बस ये आद कर लिया तो भैया क्लियरली सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा। फिर से विरल मध्यम मतलब ज्यादा चाल होगा। हम पता कैसे इसको याद रखते हैं, विरल मध्यम किसको कहते हैं पता कैसे याद रखते हैं, देखो बो से विरल, अब बो से बहुत ज्यादा, बो से बड़ा भी, बो से बहुत ज्यादा भी, बहुत ज्यादा। और सो से सघन, तो सो से सबसे छोटा भी, सबसे छोटा। मतलब प्रकाश की चाल जैसे सबसे कम रहेगा, सबसे कम, इसमें सबसे ज्यादा। मतलब विरल मतलब विरल मतलब विशाल, विरल विराल विकराल, विकराल ऐसे भी आ सकता, विकराल रूप, मतलब ऐसे विकराल, बाप रे बाप विकराल रूप है। रावण का विकराल रूप था, मतलब बहुत बड़ा था, प्रकाश के साल बहुत ज्यादा रहेगा। समझ आएगा ना, तो मतलब विरल और सघन। बस अभी एक चीज तुमको ये याद करना पड़ेगा कि भैया सघन से विरल तो अविलंब से दूर, अब विरल से सघन तो अविलंब की ओर झुकेगा। ये चीज तुम सबको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जब तक तुम प्रकाश के अपवर्तन पढ़ोगे तब तक। और कब तक तुम पढ़ोगे, तो 10th में है तो पढ़ा, 11th में जाएगा तो पढ़ो, 12th में जाएगा तो भैया यहां से ना 12th में जानता प्रकाश, यहां से टोटल 25 नंबर के आएगा फिजिक्स में 12th में, लिख लो। खाली ओकरम जा वहीं पर जब जो 12th में जाएगा तो पढ़ेगा दूरबीन के बारे में कि भैया दूरबीन, दूरबीन को पता कुछ ही बोला जाता है, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी इंग्लिश में माइक्रोस्कोप। ओ हो हम गलत बोल रहे हैं। दूरबीन को, दूरबीन नहीं, वो जो होता है ना बैक्टीरिया जो ये सब देखता है ना, जो मतलब एक तरह के दूरबीन ही होता है, लेकिन एगो दूरबीन किसको बोलते जानता है, जो मतलब वस्तु वस्तु को देखते हैं। जो कोशिका उशिका को देखते हैं ना, वो भी एक प्रकार का दूरबीन ही होता है, लेकिन उसको मतलब क्या है, 12th के बाद आगे क्रम इंग्लिश हिंदी में सूक्ष्मदर्शी क्या रखा था, माइक्रोस्कोप क्या रखा था। अरे तुम सब बैक्टीरिया जैसे कोशिका है ना छोटा है, उसको देखने के लिए कौन सा मशीन था, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी। तो वो सब क्लास 12th में पड़ेगा। अभी इसमें खाली मोबाइल वोबाइल के बारे में, कैमरा वैमरा के बारे में पड़ेगा, ठीक है, तो वहां तक जाएंगे। मतलब तुमको क्या लग रहा है प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन इतने तक खत्म हो जाएगा। जब पूरा तुम पढ़ लेगा ना, फिर कहेगा अरे तुरी काल के एग्जाम का छोड़ो, लेकिन जीवन में बहुत अच्छा हम सीख गए। ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछा गया जानता, कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखता है, इस किसके कारण। बस क्वेश्चन पूछा हुआ बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड वाला तो इतना लो लिनियर पूछता क्वेश्चन में, पता नहीं, मतलब भांग गांजा पी के बना था। अबरी तो मतलब 2025 ने इसमें ऐसा पूछा था, मतलब सोच नहीं सकते। जब पूरा पढ़ो ना उसके बाद मतलब कोई लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछता था, लॉजिक वाला, हाँ सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा लॉजिक वाला पूछता, इसमें कोई लॉजिक नहीं रहेगा। जब पढ़वाएंगे क्वेश्चन करवाएंगे तब तुम सोचोगे सर ये क्या है। इसीलिए हम पहले बोलते हैं पहले नॉलेज इकट्ठा करो, खुद से जवाब देना शुरू करो, मजा आता है। समझ में आएगा। फिर से जहां प्रकाश का चाल ज्यादा कौन मध्यम, विरल मध्यम। जहां प्रकाश का चाल कम वो कौन मध्यम, सघन मध्यम। ठीक, अगर मध्यम सघन से विरल हो, अगर प्रकाश की किरणें सघन से किस में जा रहा है, विरल में, तो अविलंब से दूर, अविलंब से दूर। अगर अविलंब विरल से सघन में, तो अविलंब की ओर झुकेगी। तो अभी लिखाए थे ना कि सघन से विरल तो अविलंब से दूर। अब तुम ओजी नीचे लिखना, यदि उसे में लिखना, यदि मध्य प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाओ तो अविलंब की ओर झुकेगी। झुकेगा नहीं मैं। अब अगला टॉपिक अब पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। इट्स माई बार जानता है हम लिख रहे थे वक्त, ये मिटता नहीं है ना। चलो भैया अच्छा चीज है, इसको चिपका देना चाहिए कहीं पे। वक्त बदलता नहीं, बदलना पड़ता है। क्या बात है, क्या। चलो आगे बढ़े। अब भैया क्या तुमको पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते बता देगा। जब प्रकाश की किरणें एक मध्यम से दूसरे मध्यम में प्रवेश करती तो वो दिशा में अपना क्या करता है, परिवर्तन कर लेता है, मतलब बदल लेता है। जाना था उसको सीधा परिवर्तन कर लेता है या बदल कर लेता है, चाहे परिवर्तित हो जाता, कुछ भी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस घटना को हम बोलते हैं अपवर्तन। अब यहां से दो नियम डिस्टर करेंगे, डिस्टर अच्छा इस तरफ है, मेरा आदत है उस तरफ से। आप पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। मतलब
देख रहा है विनोद? नोट्स अगर हमारा तरफ से बनवाएगा तो भैया अचड़ा कचड़ा बनाओगा। अब तुम सबको चाहो तो नोट्स सरिया के बना लेना, जैसे कि पहले पढ़ाए थे माध्यम, तो वजह लिख लेना माध्यम के पर। देखो सबसे पहले जरूरी तो क्या चीज जानता है? समझना। उसके बाद में नोट्स बनाना। जैसे कि यहाँ पर तुमको लगता है कि भैया हम खाली यहाँ कॉपी लाए हैं, हम रूम में घर में जाकर तुम सबको नोट्स मतलब कहते होता कि भैया यहाँ पर खाली कॉपी लाए हैं, घर में जाकर क्या करेंगे नोट्स। तो वहां पर नोट्स करना तो पहले मध्यम लिख लेना, अब मध्यम के पूरा कहानी लिख लेना। जैसे मध्यम लिखा है कि भैया प्रकाश वो सब लिखा दिया हवा हुआ में इतना, तो उसके बाद लिखना मध्यम के प्रकार सघन और विरल। प्रकाश के चाल ज्यादा कम इसमें लिख लेना, और यहीं पर लिखना सघन मध्यम से विरल मध्यम में तो दिशा अविलंब की ओर झुकती है। अब पहले समझा देते हैं तो बताओ तुमको समझ में जाता? नहीं आता, इसीलिए समझा इस तरफ। और तुम सबको नोट्स बनाना भैया ऐसी बनाना, जैसे अभी तो जैसे तैसे बनवा दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स नोट्स होता, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन तुमको लग रहा है कि हमको सरिया के अच्छा से बनाना है, तो पहले मध्यम का कर लो, और फिर मध्यम के जो लिखा है वहां तक कर लेना, और फिर यहीं पर जस्ट नीचे में मध्यम का प्रकार सघन और विरल लिख लेना। सघन से विरल में तो अभिलंब की ओर झुकेगी या दूर भागेगी, जो चीज लिखना है लिख लेना। उसके बाद अपवर्तन, अपवर्तन का सारा घटना जो लिखा है वो वाला फिर नोट्स कर लेना। और उसके बाद अब लिखना अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन अपवर्तन का नियम। इसके कितने नियम होते कोई बता सकता है? 2। कितने होते भैया? तो इसका भी कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तुमको अच्छा से लिखना कि प्रकाश, अब देखो टाइम पास करें, प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होता है। कितना नियम? 2 नियम होता है। कैसा लगा टाइम पास? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो भैया हम क्या कर रहे हैं? तुमको ऐसे पढ़ने में अच्छा लगता है तो नोट्स करने में अच्छा लगेगा तुमको। पहला नियम क्या? तो सबसे पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का जो एक होता है ना, आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण सभी एक ताल में होता है। इसमें भी सेम टू सेम छाप देना है। क्या भैया? आपतित किरण, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण, अपवर्तन किरण नहीं, अपवर्तित किरण अभिलंब, चाहे अपतन बिंदु कुछ भी देगा, अभिलंब अभिलंब तथा अभिलंब लिखना था, तथा आपतन बिंदु लिखो इसमें, काहे हमरा पता है आपतन बिंदु होगा। आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होते हैं। कितने? एक ही समतल में होते हैं। किसमें? समतल में होते हैं। उसमें सिर्फ तल होगा, इसमें क्या होगा? समतल होगा। समतल तल मतलब एक ही में, इसमें समतल में होगा। सेम टू सेम छाप दो। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा का आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है। क्या होता? नियतांक होता, जैसे साइन आई बटे साइन आर। देखो आपतन कोण की जया, जया किसको बोलेंगे? तो साइन को। याद रखना, जया किसको बोलते हैं? साइन को। समझा? अनुपात मतलब तुम सबको तो बच्चा से पढ़ते होगा, अनुपात मतलब बट्टा होता, भागा होता, तुम सबको भी पता होगा। तो आपतन कोण को आई से लिखते हैं, और जया को बोलते हैं साइन, तो बोल देंगे साइन आई, यानी कि आपतन कोण को हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण की जया को क्या बोलते हैं? साइन आई। और अपवर्तन कोण की जया को बोलते हैं साइन आर। अनुपात मतलब दोनों का क्या होगा? हाँ कोई दिक्कत नहीं।
अब बर्तन, अब दूसरा नियम साइन आई बटे साइन आर, ऐसे याद रखो। लेकिन एक चीज याद रखना, तुमको एग्जाम में ऐसे हिंदी में लिखना है, ना कि तुमको ये वाला लिखना है। कितना लोग को समझ में आया? तो क्या तुम सबको और पढ़ने का मन है? देखो सुनो पहले, समतल मतलब क्या होता है? देखो हम बोले थे परावर्तन कोण और अपतन कोण सब एक ही तल में होता है। तल मतलब किसको बोलते हैं? ये एक बोर्ड जो है ना, ये तल है। क्या है? तल है। तल मतलब ऐसे, तो एक किरण परावर्तन में ऐसे आ रहा था, ऐसे जा रहा था, ये था। समतल किसको बोलते हैं? तो ऐसे उनका बाकी, यही बोर्ड को जब ऐसे कर देंगे ना ऐसे, तो ये हो जाएगा समतल। समतल दर्पण पढ़ा है ना, देखा था? समतल दर्पण ऐसे सुता देंगे। जैसे कि मान लो मेरे पास एक है कुछ, रुको, जैसे कि मान लो ये है, ऐसे है, ये क्या? तल। ये क्या? तल। और ऐसे है तो क्या हो गया? समतल। क्या है? समतल। तो देखो आपतित किरण, और जिसे कि कहा गया, बर्तन वाला करते थोड़ा सा, इसको जाना चाहिए ऐसे, ये जाएगा ऐसे। तो देखो ये सब एक ही तल में है कि नहीं? आपतन बिंदु भी एक ही तल में ना, अभिलंब भले नहीं, अभिलंब नहीं, इसीलिए लिखा है इसका इस तरह। समझ में आ गया? तल बोलेंगे तो ऐसे होता तल, समतल मतलब ये होता। क्लियर? नहीं भी समझ में आया तो यहाँ से याद कर लेना समझ में, लेकिन आएगा आगे चलकर, आगे चलकर तुम सबको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज की क्लास इतना तक ही रहने देते हैं, क्योंकि आज की क्लास मेरे अनुसार से बहुत बहुत खराब हुआ है। तुमका सबके अनुसार से क्या हुआ ये तुम सब जानो। अब कल की क्लास में यहाँ से हम कंटिन्यू आगे पढ़ेंगे। अगर तुम सब चाहते हो कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो सिर्फ यहाँ पर दो ही क्वेश्चन पूछेगा, अपवर्तन क्या है और अपवर्तन के नियम। ऑब्जेक्टिव में पहले पूछेगा, जब किरणें सघन से विरल जा रही तो अविलंब से दूर भागेगी, अविलंब की ओर झुकेगी, ये सब तुम्हारा काम है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जिसका मतलब घनत्व कम, प्रकाश की चाल ज्यादा, घनत्व ज्यादा तो प्रकाश का चाल कम। ये सब की पूरा अच्छा तरह से रिवीजन करना, मजा आएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का पूरी क्लास देखने के लिए। ठीक है।